नमस्कार। हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पर चर्चा कर रहे थे और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान यूनिट नंबर 2 पे हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट नंबर 2 में शिक्षा और साहित्य पढ़ना था। शिक्षा और साहित्य, तो हम लोग साहित्य से बात किए थे जिसमें कालिदास भी एक टॉपिक था और कालिदास पे हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। जिनका ये पहला क्लास है तो मैं चाहूँगा कि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, तब सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। वैसे अगर ये भी पार्ट देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आज अभी मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो आइए आज हम लोग कालिदास पे बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि कालिदास को जानने के लिए कालिदास के प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो वो बिंदुओं को मैंने यहाँ लिखा है। पहली भूमिका, किंवदंती, रचनाएं, उपाधियां, अलंकार, काल, समय और जन्म स्थान, इन सभी बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करेंगे तो कालिदास का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उस पे हम लोग जान लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भूमिका और किंवदंती पे बात की थी। आज हम लोग कालिदास की रचनाएं पे बात करेंगे कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं और उन रचनाओं में क्या है, उन रचनाओं की संक्षिप्त कहानी, मज़ेदार कहानी, एक से एक रोमांटिक लव स्टोरी, एक से एक प्रेम कहानी जानेंगे कि कालिदास को आखिर भारत का शेक्सपियर क्यों कहा गया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और लीजिए कालिदास की रचनाओं का आनंद। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कालिदास की रचनाएं। 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया था, भूमिका और किंवदंती। आज हम लोग कालिदास की रचनाएं कहने का मतलब कालिदास एक कवि थे, तो कालिदास के द्वारा जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं साहित्य में, वो 7 पुस्तकें बहुत ही प्रचलित हुआ। वो 7 रचनाएं, वो 7 क्रिएशंस कालिदास की बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। और ये सातों में से अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक नाटक है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो आइए उन 7 रचनाओं पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो आप क्या लगाएंगे? 7 रचनाएं हैं। तो वो 7 रचनाएं कौन कौन है? तो पहली रचना है ऋतु संहार और अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये रचना नंबर 2 से लेकर 6 तक, मतलब 2, 3, 4, 5, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्रम वाइज नहीं है, लेकिन आप जाने फर्स्ट एंड लास्ट। कालिदास की पहली रचनाओं का रचना जो है उनका नाम है ऋतु संहार और अंतिम रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें ये क्रम वाइज नहीं लिखा हुआ है। तो हम इनकी रचनाओं पे बात करेंगे और इनकी रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त कहानियाँ, इनकी रचनाओं में अगर कुछ खास विशेषता है कि आखिर इनको भारत का शेक्सपियर क्यों कहा गया है कालिदास को। तो आइए सबसे पहले हम इन 7 रचनाओं के बारे में बताने से पहले, इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये ऋतु संहार और मेघदूत, ऋतु संहार और मेघदूत, ये इन दोनों को गीति काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीति काव्य। ध्यान देंगे, काव्य के अलग अलग भेद हैं, काव्य के अलग अलग प्रकार हैं। उन प्रकारों में से गीति एक काव्य का प्रकार है और कालिदास की ये जो 2 रचनाएं हैं वो गीति काव्य कहलाता है। मतलब ऋतु संहार और मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? वो गीति काव्य है। नेक्स्ट, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य हैं। ये दोनों क्या हैं? महाकाव्य। कालिदास के ये दोनों जो हैं वो महाकाव्य हैं। कालिदास ये दोनों जो रचनाएं हैं रघुवंश और कुमार संभव, है ना, रघुवंश और कुमार संभव, ये दोनों को महाकाव्य कहा गया है। महाकाव्य भी एक काव्य के प्रकार है। तो काव्य के बहुत सारे प्रकार हैं, उन प्रकारों में से गीति काव्य काव्य का प्रकार है और महाकाव्य भी एक काव्य का प्रकार है। नेक्स्ट, ये विक्रमो उर्वशी। क्या है? विक्रमो उर्वशी एक त्रोटक काव्य है। क्या है? त्रोटक काव्य। इसको लिख लेंगे आप, त्रोटक एक काव्य का प्रकार है त्रोटक। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहूँगा, मैं केवल आपको संक्षिप्त जानकारी, मैंने पहले कहा था कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे,
पूरी डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी कहानी, थोड़ी थोड़ी प्रचलित कहानी, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? तो विक्रमोर्वशी एक त्रोटक ग्रंथ है, एक त्रोटक काव्य है। और अंतिम के ये जो दोनों देख रहे हैं, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक नाटक है। और नाटक भी काव्य का प्रकार होता है, नाटक भी एक काव्य का प्रकार होता है। कुल मिला के इनकी 7 रचनाओं के बारे में, ये जो 7 रचनाएं हैं, वो 7 रचनाएं किस किस प्रकार का काव्य है, मैंने उस पर चर्चा की है। तो ऋतुसंहार, मेघदूत गीति काव्य, रघुवंश कुमार संभव दोनों महाकाव्य, और विक्रमोर्वशी त्रोटक काव्य, और मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल, ये नाटक ग्रंथ है। अब हम एक एक करके ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंश कुमार संभव, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके बारे में संक्षिप्त कहानियाँ, मनोरंजन कहानियाँ कि आखिर इन पुस्तकों में, आखिर इन पुस्तकों की क्या खासियत है, इन पुस्तकों में क्या वर्णन है, आज हम थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में, ज़्यादा डीप ना जा करके थोड़ी थोड़ी जानकारी, ताकि आप 2-2 लाइन, 10-10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन आप लिख सकते हैं प्रत्येक रचनाओं के विषय में, प्रत्येक रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जाननी चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले हम जानेंगे, इसी क्रम में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतुसंहार। ऋतुसंहार किस प्रकार का काव्य है? तो मैंने अभी चर्चा की कि ऋतुसंहार एक गीति काव्य है। ध्यान देंगे, ऋतुसंहार में 2 शब्द मिलकर बना हुआ है, ऋतु है ना, ऋतु और प्लस संहार है। ऋतुसंहार में क्या वर्णन है? शब्द में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। ऋतु मतलब मौसम है ना, ऋतु मतलब मौसम। वो जो 6 ऋतुएं हैं, वही जो ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है ना, और वर्षा ऋतु, ये जो ऋतुएं हैं वही ऋतु है। ये ऐसा नहीं कि ऋतु किसी लड़की का नाम है, ये वो ऋतु जो मौसम से संबंधित है। ऋतुसंहार, संहार का मतलब होता है समूह। संहार का मतलब क्या होता है? समूह, ऋतुओं का समूह। इसका शाब्दिक अर्थ, ऋतुसंहार का शाब्दिक अर्थ हुआ ऋतुओं का समूह। अर्थात ये हुआ कि कालिदास ऋतुसंहार जो गीति काव्य है, उसमें कालिदास 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन करते हैं कि कौन सी ऋतु की क्या खासियत है, कौन सी ऋतु की क्या विशेषताएं हैं, उन 6 ऋतुओं में किस प्रकार से प्रकृति अपना सौंदर्य, प्रकृति अपना ये जो नेचर है अपना किस प्रकार से दिन प्रतिदिन रूप बदलता है। एक ऋतु के आने के बाद कैसे प्रकृति, कैसे हमारे आसपास का वातावरण चेंज होता है, कैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या वातावरण होता है, क्या पर्यावरण का परिदृश्य होता है, और वसंत ऋतु में क्या आसपास की वातावरण होता है। तो कुल मिला के आप ये जानें कि ये जो ऋतुसंहार है, इसमें कालिदास 6 ऋतुओं के बारे में बताते हैं। कालिदास 6 ऋतुओं के बारे में बताते हैं। तो वह 6 ऋतु कौन कौन है? तो सबसे पहले बात करेंगे, वह 6 ऋतु में आपका हो जाएगा, पहला आप लोग भी जानते होंगे, पहला हो गया ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु है ना, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु है ना, नेक्स्ट क्या है? हेमंत ऋतु है ना, और उसके बाद क्या है? शिशिर ऋतु, शिशिर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ग्रीष्म ऋतु। ये 6 ऋतुओं के बारे में कालिदास बहुत ही बारीकी से वर्णन करते हैं। तो ये शब्द से यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है ऋतुसंहार। संहार का मतलब समूह, तो ऋतुओं का समूह इस ऋतुसंहार में वर्णन है। कहा जाता है पतझड़, सावन, वसंत विहार है ना, एक वर्ष के मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कवियों ने हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो ये वातावरण है, हमारा जो ये पर्यावरण है, ये बहुत ही खूबसूरत है ना। गर्मी के सीजन में क्या वातावरण होता है, कालिदास इस चीज़ को वर्णन करते हैं। कालिदास कहते हैं कि गर्मी का जब दिन आता है और गर्मी के दिनों में
अगर हम पानी में स्नान करें तो ऐसा लगता है कि मानो दिन भर पानी में डूबे रहें। इसीलिए जानवर लोग जो होते हैं गर्मी के दिनों में पानी में लगभग वो डूबे हुए रहते हैं। अगर गर्मी के दिनों में थोड़ा धूप में अगर गए हों और धूप से आने के बाद थोड़ी सी छाया मिल जाए, है ना, तो वहाँ सुलभ निद्रा की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सो लें। तो गर्मी के दिनों में अगर आप किसी पेड़ की छाया के नीचे चले जाएं तो क्या नींद आती है। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कालिदास वर्णन करते हैं ऋतु संहार। तो कुल मिला के आपको ये जानना है कि ऋतु संहार एक पर्यावरण से संबंधित गीति काव्य है। इसमें कालिदास 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन करते हैं। वो 6 ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, है ना। तो वसंत ऋतु आप लोग जानते होंगे। वसंत ऋतु अब आने वाला है कुछ दिन के बाद। अभी तो जनवरी का माह चल रहा है और मार्च आते आते वसंत ऋतु जब आता है तो पेड़ से पत्ते जो हैं गिर जाते हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे में नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली ही छा जाती है। तो इस प्रकार से कालिदास प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन करते हैं। और ध्यान देंगे जो शेक्सपियर था वो भी नेचर ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया था। तो समानता मिली नहीं, समानता मिल गई। तो कहने का मतलब इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऋतु संहार पे बात कर लिए। तो कुल मिला के आपको जानना है कि इसमें ऋतुओं के बारे में कालिदास चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि अब आप लोग ऋतु संहार के बारे में लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, मेघदूतम। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मेघदूतम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मेघदूतम ये भी 2 शब्द से मिल करके बना हुआ है, मेघ और दूत। मेघ का मतलब बादल होता है और दूत का मतलब संदेश पहुंचाने वाला, संदेश वाहक, पोस्टमैन, है ना, मैसेंजर। तो जिस काव्य में बादल को दूत बनाया जाता है, जिस काव्य में बादल को ये बोला जाता है, बादल को संदेश वाहक बनाया जाता है, वह है मेघदूत। ध्यान देंगे इसमें एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है। जो प्रेमी किसी कारण से अपनी प्रेमिका से अलग हो जाती है, अलग होना पड़ता है, और जब प्रेमिका की याद उसे आने लगती है तब वह बादल से कहता है कि ये बादल जा या संदेशा मेरी प्रेमिका को पहुंचा दे। तो बादल को वो संदेश वो बोलता है वह प्रेमी। तो ये जो मेघदूत है, ये मेघदूत में उसी प्रकार की कुछ कहानी देखने को मिलती है। तो आइए इसको थोड़ा बारीकी से जाने। ध्यान देंगे एक यक्ष था कि कैसे इसमें मेघ को दूत कैसे बनाया गया है, मेघ कैसे संदेश पहुंचा रहा है। ध्यान से सुनेंगे। मेघ, यक्ष और एक यक्षिणी, है ना, यक्ष और यक्षिणी। यक्ष एक नायक है और यक्षिणी एक नायिका है। ये दोनों की शादी हुई रहती है ना, ये दोनों की शादी हुई रहती है, नई शादी हुई रहती है। अब होता क्या है कि यक्ष को एक ड्यूटी दिया जाता है और वो ड्यूटी वो अच्छे से नहीं कर पाता है। और होता क्या है कि वहाँ का जो राजा होता है कुबेर, वो यक्ष से नाराज हो जाता है, उससे क्रोधित हो जाता है और उसको दंड दे देता है, श्राप नहीं देता है, उसको दंड दे देता है। और वो कहता है कि जाओ तुम 1 साल अपनी यक्षिणी से दूर रहोगे, क्योंकि तुमने यक्षिणी के कारण, अपनी पत्नी के कारण मेरी बात को, अपनी ड्यूटी को, जिस ड्यूटी में मैंने तुमको रखा था, तुमने उस ड्यूटी को अच्छे से नहीं किया, इसलिए तुमको 1 साल के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना है। ध्यान देंगे यक्ष को ये बता दिया गया कि तुमको अपनी पत्नी से दूर रहना है, क्योंकि ये दोनों के बीच में बहुत ही गाढ़ प्रेम था। यक्ष और यक्षिणी, ये नायक है ना, ये नायक है और ये नायिका है ना, हीरो और हीरोइन। बात समझ आ रही है। तो यक्ष जो है, यक्ष अपने घर से हिमालय पर्वत के अंतर्गत एक रामगिरी पर्वत आता है
वहाँ पे वो चला जाता है और 1 साल अपनी पत्नी से दूर रहता है। ध्यान देंगे, पत्नी से दूर रहने का क्या कष्ट होता है, अपनी प्रेमिका से दूर रहने का क्या कष्ट होता है, कालिदास इसको भली भांति समझते थे। क्यों? क्योंकि कालिदास को भी घर से निकाला गया था, कालिदास को भी उनकी पत्नी घर से खदेड़ करके भगाई थी। तो उसे पता था कि आखिर कालिदास को ये बात पता था कि पत्नी से अलग होने के बाद, प्रेमिका से अलग होने के बाद क्या बीतता है। तो वो अपनी दुखेड़ा कैसे इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देंगे तो यक्ष जो है यक्षिणी से अलग हो जाता है और रामगिरी पर्वत पे जा कर के रहता है। 1 साल के लिए वो अलग होता है। ध्यान देंगे, साल का एक समय आया, आषाढ़ का महीना, जब यक्ष को अपनी पत्नी की याद बहुत ज़्यादा आने लगी। पत्नी की याद, अपनी प्रेमिका यक्षिणी की याद बहुत ज़्यादा आने लगी और इतना परेशान हो गया कि वो पागलों के जैसा इधर उधर जिधर देखो अपनी पत्नी की याद, अपनी यक्षिणी की याद, अंततः उससे रहा नहीं गया। और उसी समय क्या हुआ कि आसमान में बादल उड़े उड़े उसके घर तरफ से जा रहा था। तो ध्यान देंगे, आसमान से बादल उड़ते हुए उसके घर तरफ जा रहा था। तो यक्ष प्रेम में इतना मदहोश हो गया, उसे लगा कि अगर मैं अपनी संदेशा, है ना, यक्ष को लगा कि ये बादल मेरे घर तरफ जा रहा है, तो वो पागलों के जैसा बादल से बात करने लगता है। यक्ष, है ना, पागलों के जैसा बादलों से बात करने लगता है। वो कहता है, ये बादल, है ना, ये बादल तुम मेरे घर तरफ जा रहे हो, तो जाओ ये संदेशा मेरी पत्नी को, मेरी प्रेमिका को, मेरी यक्षिणी को यह संदेशा पहुंचाओ। मेरी पत्नी को, मेरी यक्षिणी को, मेरी प्रेमिका को यह संदेशा पहुंचा जो हमारे इंतजार में, है ना, हमारे इंतजार में अपनी आंसू को बहा बहा करके घर में बैठी है, उसे यह संदेशा पहुंचाओ। इतना ही नहीं, पागलों के जैसा जरा सोचिए कि प्रेम में वो इतना मदहोश हो गया था कि वो बादल से कह रहा है, कौन? यक्ष। वो बादल से कह रहा है कि जाओ ये संदेशा, इसी प्रकार का गाना भी निकला है, जा कबूतर जा, पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को पहुंचा। इसी प्रकार का यही है, कुछ इसी प्रकार की कुछ घटना इसमें भी है। तो यहाँ कबूतर ना बोल करके बादल कहता है, जा बादल जा, है ना। तो इस प्रकार की कहानी है। तो ध्यान देंगे, वो बादल से संदेशा पहुंचाता है यक्ष। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि ध्यान देना, तुम यहाँ से जाओगे 10 किलोमीटर के बाद तुमको राइट लेना होगा, वहाँ गंगा नदी मिलेगी। गंगा नदी पे बादल, तुम ध्यान से सुनो, गंगा नदी पे तुम बारिश करना, बहुत ज़्यादा बारिश करना, ताकि नदी में बाढ़ आ जाए। और ध्यान देना, तुम वहाँ बिजली नहीं कड़काना, बिजली तुम वहाँ पे नहीं कड़काना। क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय नदी, गंगा नदी के घाट पे गोपियाँ अपनी प्रेमी से मिलने के लिए आते हैं। गोपियाँ अपनी प्रेमी से मिलने के लिए आती हैं रात का समय में। अगर तुम उस समय वहाँ बिजली कड़का दोगे तो वहाँ पे लाइटिंग हो जाएगी, वहाँ मतलब रोशनी फैल जाएगी, जिसके कारण वो गोपियाँ जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई हैं, शायद वो पकड़ी जाए। तो तुम वहाँ बिल्कुल कदापि नहीं, तुम वहाँ बिजली कड़काना और इतनी बारिश करवाना कि गंगा नदी के जो पानी है वो बाहर निकल जाए और उसके आसपास में जो ज़मीन जहाँ काफ़ी दिनों से पानी नहीं पहुँची है, नदी में बाढ़ आ जाए और नदी का जो पानी, बाढ़ का जो पानी है वो खेतों में चला जाए और खेतों में फिर से खेती हो पाए। इस प्रकार की बातें वो कहता है बादल से कि तुम यहाँ से 2 किलोमीटर राइट जाना, लेफ्ट लेना, राइट लेना। इसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं, नहीं तुम यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे जाना, फिर राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, वहाँ पे मेरा घर है। तो इस प्रकार से वो बादल से बात करता है, कौन? यक्ष। तो ये प्रेम में शक्ति है, प्रेम में किस प्रकार से वो तड़पता है यक्ष। तो कालिदास इस मेघदूतम में मेघ को दूत बनाते हैं। कालिदास के द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है मेघदूतम, इसमें कालिदास मेघ को दूत बनाया है।
यक्ष और यक्ष जो है इसमें नायक है और यक्षिनी क्या है, नायिका है। तो यक्ष किस प्रकार से अपनी अपनी अपना जो हालत है बादल को बताता है और बादल को कहता है कि जाओ तुम ये संदेशा मेरी पत्नी को पहुंचाओ। तो इस प्रकार की कहानी इसमें वर्णन है। कुल मिला के आपको लिखना ये है कि मेघदूतम एक गीति काव्य है। इसमें मेघ को दूत बनाया जाता है, मेघ को दूत बनाया जाता है। इसमें यक्ष अपनी पत्नी यक्षिनी से अलग हो जाता है और 1 साल के लिए अलग हो जाता है और रामगिरी पर्वत पे जाके रहता है। और जब पत्नी की याद उसे बहुत ज़्यादा आने लगती है, पत्नी की याद जब उसे बहुत सताने लगती है, तब पत्नी की याद जब उसे बहुत सताने लगती है तब वह यक्ष बादलों से कहता है, पागलों के जैसा, पागलों की भांति वो बादलों से कहता है ये बादल जा या संदेशा मेरी प्रेमिका को पहुंचा। इस प्रकार की बातें वो करता है। तो कुल मिला के आपको ये जानना है कि मेघदूतम में मेघ को दूत बनाया गया। आई होप ये जो मेघदूतम की जो संक्षिप्त कहानी है आपको पता चल गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया मेघदूतम। ऋतुसंहार कंप्लीट, मेघदूतम कंप्लीट। मेघदूत को 2 भागों में बांटा गया है। मेघदूत को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है पूर्व मेघ, है ना, पूर्व मेघ, और दूसरा का नाम है उत्तर मेघ। क्या है, उत्तर मेघ, ठीक है। तो मेघदूत का 2 पार्ट है। एक का नाम है पूर्व मेघ, एक का नाम है उत्तर मेघ। बात समझ में आई। नेक्स्ट जो है रघुवंश। नेक्स्ट पुस्तक तो कौन सा है, रघुवंश। रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य हैं। अब इसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। रघु का नाम आप लोग सुने हैं, रघु का वंश, है ना। रघुवंश आप लोग ये नाम तो सुने होंगे। रघु का वंश, रघु कौन थे, रघु ध्यान से सुनेंगे। रघु कौन थे, राम के पिता दशरथ और दशरथ के पिता यज और यज के पिता रघु और रघु के पिता दिलीप। तो रघु कौन हुए, दशरथ के दादाजी। तो रघु का वंश का वर्णन है इस महाकाव्य में। यह एक महाकाव्य है और महाकाव्य का विभाजन, महाकाव्य का बंटवारा सर्गों में होता है। और इसमें रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग। रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं। ये चूंकि महाकाव्य है, रघुवंश एक महाकाव्य है, रघुवंश का बंटवारा सर्गों में होता है। सर्ग मतलब अध्याय, अध्याय जैसे अध्याय होता है ना, तो अध्याय यहाँ अध्याय नहीं कहा गया है, यहाँ सर्ग कहा गया। टोटल सर्ग इसमें कितने हैं, 19 सर्ग है। ऋतुसंहार को भी सर्ग में बांटा गया, लेकिन इसमें 6 सर्ग हैं। ऋतुसंहार में कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं, ठीक है। तो 6 सर्ग हैं ऋतुसंहार में। रघुवंश में टोटल 19 सर्ग है और इन 19 सर्ग में रघु के वंश के बारे में बताया गया है। रघु कौन है, राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पिता रघु। तो रघु के वंश का वर्णन है। कुल मिला के इसमें ये बताया गया है कि इसमें राम के वंशों के बारे में बताया गया है। राम के वंश मतलब रघु के वंश के बारे में इसमें बताया गया है कि राम का वंश कैसे, कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे कैसे चला। तो कालिदास राम के विषय में, है ना, भगवान राम के वंश के बारे में इस महाकाव्य में बताते हैं। और ये जो रघुवंश है, रघुवंश में टोटल 31 राजा के विषय में बताया गया। 31 राजा का वर्णन है। रघुवंश, रघु के वंश के बारे में बताया गया। ये वही रघुवंश है। रघुकुल रीत सदा चली आवे, जान न जाए पर वचन न जावे, है ना। रघुकुल रीत सदा चले आवे, जान न जाए पर वचन न जाए। बात समझाई। ये वही रघु है, राम के वंश के बारे में वर्णन है। और इसमें टोटल 31 राजाओं के बारे में वर्णन है। रघुवंश में महाकवि कालिदास 31 राजाओं के बारे में वर्णन करते हैं और जिसमें से पहला राजा का नाम है राजा दिलीप, और अंतिम राजा का नाम है अग्निवर्ण। ये क्वेश्चन आता है कि रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग हैं। और रघुवंश
में कुल कितने राजाओं का वर्णन है, कितने वंश, मतलब दिलीप का पुत्र, दिलीप के बारे में वर्णन है, दिलीप का पुत्र रघु, तो रघु के बारे में वर्णन है, रघु का पुत्र यज, यज के बारे में वर्णन है, यज का पुत्र दशरथ, दशरथ के बारे में भी वर्णन है, दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, है ना, भरत, इन सब के बारे में वर्णन है। फिर राम के पुत्र, फिर लव कुश, तो लव कुश के पुत्र, इस प्रकार से टोटल 31 राजाओं के बारे में इस महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य का रघुवंश महाकाव्य में इन 31 राजाओं के बारे में वर्णन है। और रघुवंश महाकाव्य का जो नायक है, रघुवंश महाकाव्य का जो नायक है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और जो नायिका है मतलब हीरो जो है रघुवंश का वो राम है, और नायिका जो है वो क्या है, सीता है। ये क्या है, सीता है। बात समझ में आई। तो ये जो रघुवंश है, रघुवंश महाकाव्य है, इसके नायक राम है और सीता नायिका है। बात समझ में आई। तो कुल मिला के आपको ये जानना है, रघुवंश नाम सुनने से ही स्पष्ट है कि कालिदास इसमें राम भगवान के वंश के बारे में बताते हैं कि राम के पिता कौन हैं, उनके पिता कौन हैं, उनके पिता अपने जीवन में दशरथ ने अपने जीवन में क्या क्या किया, दशरथ के पिता अपने जीवन में क्या क्या किया, है ना, और दशरथ के अज के पिता रघु ने अपने जीवन में क्या क्या किया, कितने युद्ध किए, सभी चीज़ों के बारे में वर्णन है। इस प्रकार से टोटल 19 सर्गों में कालिदास इस राम के वंश के बारे में वर्णन करते हैं इस रघुवंश महाकाव्य में। बात समझ आई। तो आपको लिखना क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। और अभी जो अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया है उसमें राम के वंश के बारे में एक पूरा डिटेल से एक प्लेलिस्ट बनाया गया था, एक फोल्डर बनाया गया था। तो कुछ उसका जो स्रोत है, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें जो बहुत दिनों तक केस जो चला, तो उसमें जो राम का वंश का जो निकाला गया, तो कुछ सहारा जो है इस रघुवंश कालिदास के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ रघुवंश है उससे भी लिया गया है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया रघुवंश की कहानी, है ना। तो रघुवंश की कहानी मतलब संक्षिप्त में ये क्या क्या इसमें वर्णन है। तो आप ज़्यादा ना लिख करके थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखेंगे। और बाकी अगर इसकी स्टोरी अपने आप में विशाल स्टोरी है तो उस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ये कुमार संभव। नेक्स्ट क्या है, कुमार संभव। कुमार संभव ध्यान देंगे, इसमें क्या है, कुमार संभव, है ना। कुमार संभव भी एक महाकाव्य, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, कुमार संभवा, है ना। यह एक महाकाव्य है। तो मैंने कहा था महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है, और इसमें कुमार संभव में टोटल कुल कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग। सर्ग का मतलब मैंने बताया था, जैसे अध्याय होता है, कोई भी पुस्तक का चैप्टर में बांटा जाता है, तो इसको यहाँ चैप्टर ना बोल करके यहाँ सर्ग बोला गया। इसमें टोटल कुल कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। और 17 सर्ग में कुमार संभव का स्टोरी जो है पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। अब ध्यान देंगे, ये कुमार संभव, इसमें किसकी स्टोरी, किसकी कहानी है इसमें। तो शब्द को पहले समझेंगे, पूरी स्टोरी जान जाएंगे। कुमार किनको कहा गया, और संभव का मतलब उत्पन्न होना, संभवा का मतलब उत्पन्न होना, संभवानी युगे युगे, है ना, संभवानी युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवा मतलब व्युत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब इस पृथ्वी पर अनर्थ होता है तब उस अनर्थ का, उस पाप को नष्ट करने के लिए मेरा जन्म होता है, मेरा उत्पन्न होता है ना। संभवामि युगे युगे, तो संभव का मतलब होता है उत्पन्न होना, और कुमार का उत्पन्न, है ना। क्या है, कुमार का उत्पन्न। तो ये कुमार हैं कौन, ये किनका उत्पन्न की कहानी इस कुमार संभव महाकाव्य में वर्णन है। तो ध्यान देंगे, कुमार किनका नाम है, तो भगवान शंकर के दो पुत्र थे, एक गणेश, वो आप लोग भी जानते हैं, और एक का नाम कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, है ना।
कुमार कार्तिकेय, है ना। भगवान शंकर के दो पुत्र हुए, एक गणेश और दूसरा कुमार कार्तिकेय। तो ये भगवान शंकर के जो पुत्र कुमार कार्तिकेय थे, ये कुमार कार्तिकेय का उत्पन्न स्टोरी, उनका जन्म कहानी के बारे में इस कुमार संभव महाकाव्य में बताया गया है। बात समझ आ रही है। कुमार संभव जो 17 सर्ग में जो काव्य है, इसमें कुमार संभव मतलब कुमार कार्तिकेय, भगवान शंकर के जो द्वितीय पुत्र थे कुमार कार्तिकेय की जन्म की कहानी का जन्म स्टोरी बताया गया है। अब कुमार कार्तिकेय का जन्म स्टोरी, उनका जन्म कैसे कैसे हुआ, उस पर कहानी लिखना क्या जरूरत थी? आखिर इनका जन्म के पीछे कुछ कहानी थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहानी थी। कुमार कार्तिकेय का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। भगवान शंकर का पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, इसीलिए इनका जन्म अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वो अपने आप में महत्वपूर्ण घटना साबित करती है। तो ध्यान देंगे, कुमार कार्तिकेय का जन्म आखिर इससे इनका जन्म में क्या कुछ अलग था, कुछ क्या घटनाएं थी, क्या स्टोरी है कि कालिदास ने उसी विषय को चुना और एक महाकाव्य का निर्माण किया। तो चलिए बात करते हैं। कुमार कार्तिकेय का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था वो जाने आप लोग। ध्यान देंगे, तारकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। तारकासुर, है ना, तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो कठिन तपस्या करके वो वरदान प्राप्त किया। और आपको पता है राक्षस का ये एक लक्षण होता है, जब तक उनको वरदान ना मिले तब तक वो घोर तपस्या करते हैं। जैसे ही उन्हें वरदान मिले तो वो अपने आप को अहंकारी बना लेते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और वही मानने लगते हैं, मैं खुद को वो भगवान मानने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं ही इस पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो तारकासुर के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। तारकासुर पूरी तरह से अहंकार में खो गया और वो समझने लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा हूँ, मैं ही इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली हूँ। और इस अहंकार में आकर वो छोटे छोटे जीव जंतुओं पर, छोटे छोटे प्राणियों पर, मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। इवन देवताओं को भी वो परेशान करने लगा। बात समझ आ रही है? देवताओं को भी वो परेशान करने लगा। देवता लोग परेशान होकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं और वो समाधान पूछते हैं कि आखिर तारकासुर का वध कैसे हो सकता है, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ईश्वर त्राहि माम, मुझे बचाइए, है ना, कि इस तारकासुर से हमें कैसे बचाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, भगवान विष्णु जिसके पास दुनिया का सभी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति भगवान विष्णु के पास है, तो भगवान विष्णु के पास हर समस्या का समाधान है। तो वो कहते हैं कि तारकासुर का वध एक ही इंसान कर सकता है और वो इंसान भगवान शंकर, है ना, भगवान शंकर का पुत्र एक ही शख्स कर सकता है और वो शख्स है भगवान शंकर, है ना, भगवान शिव के पुत्र, है ना, भगवान शिव के उत्पन्न पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तो भगवान शंकर तो शादी नहीं की, उनकी पहले पत्नी थी सती, तो वो तो मर चुकी है। अब भगवान शंकर शादी करेंगे तभी तो कोई पुत्र उत्पन्न होंगे। तो अब वो पुत्र उत्पन्न हो कैसे? तो उद्देश्य क्या था? तारकासुर का वध, है ना, तारकासुर के वध को लेकर के ये कहानी बताई गई थी। और कुमार कार्तिकेय का फिर उत्पन्न हुआ कैसे, इसे एक लंबी स्टोरी चली। तो देवता लोग फिर देवताओं के पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि कैसे भगवान शंकर से पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है। तो वो शादी भी नहीं किए हैं, एक शादी किए थे। तो फिर पार्वती माता तपस्या करती है, कठिन तपस्या करती है ना। भगवान शंकर तपस्या साधना में लीन है ना, वो उनका ध्यान टूट ही नहीं रहा है। तो देवता लोग के पास ये भी प्रश्न है। तो बहुत सारी समस्याएं हुई और माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच देवताओं के अथक प्रयास करने के बाद माता पार्वती और शंकर के बीच शादी होती है और एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है?
कुमार कार्तिकेय, और वह कुमार कार्तिकेय फिर तारकासुर का वध करता है। देखिए मैं कहानी थोड़ा संक्षिप्त ले रहा हूँ, क्योंकि कहानी तो थोड़ा विस्तार है, और पूरी अगर कहानी बताएं तो मेरे ख्याल से 4, 7, 8 लेक्चर तो केवल कुमार शंभू पे चलेगा। इसलिए आप केवल जानें कि उनकी शादी कैसे हो। पार्वती भी तो पार्वती शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान शंकर तपस्या से, अपनी साधना से तो उठ ही नहीं रहे हैं। वो बस ध्यान मगन करके बैठे हुए हैं। उनको कौन उठाने जाए? किनको मौत से डर है, किनको डर नहीं है ना? तो सब कोई डरते थे। तो देवताओं ने बहुत अथक प्रयास किया, एक से एक रणनीति अपनाया, और फिर जाकर के पार्वती और शंकर के बीच शादी होती है, और उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम कुमार कार्तिकेय है। और वह कुमार कार्तिकेय का उत्पन्न होता है, और फिर वो तारकासुर का वध करता है। इस प्रकार से ये कुमार संभव की कहानी आप लोग शॉर्टकट में, संक्षिप्त में जान लिए। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट है विक्रमो उर्वशी। देखते हैं चीज़ों को, विषय को कितना संक्षिप्त और कितने आसान तरीके से, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उस पर हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो एक एक स्टोरी जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं विक्रमो उर्वशी। विक्रमो उर्वशी, आज विक्रमो उर्वशी पे देख लेते हैं। इसमें क्या है? तो मैंने कहा था ये एक त्रोटक ग्रंथ है। क्या है? एक त्रोटक ग्रंथ है, और त्रोटक ग्रंथ है, और इसका जो विभाजन है वो 5 अंकों में हुआ है। कितने अंकों में? 5 अंकों में हुआ है ना? इसका विभाजन कितने अंकों में हुआ है? 5 अंकों में। ध्यान देंगे, विक्रम उर्वशी, विक्रम नाम का एक राजा रहता है, और उर्वशी नाम की एक अप्सरा होती है। अप्सरा जो स्वर्गलोक में जो नृत्य, स्वर्गलोक की जो खूबसूरत का मिसाल दिया जाता है अप्सराओं का, तो उर्वशी नाम की एक अप्सरा है, और विक्रम नाम का एक मनुष्य, पृथ्वी लोक में रहने वाला एक मनुष्य है, और ये स्वर्गलोक में रहने वाली अप्सरा है। ठीक है? और इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी इस विक्रमो उर्वशी त्रोटक ग्रंथ में किया गया है ना? प्रेम कहानी। ध्यान देंगे, एक बार की बात है, उर्वशी एक अप्सरा है, और अप्सरा और मनुष्य में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। मनुष्य मर जाता है, लेकिन अप्सरा बहुत लंबे समय तक जीती हैं। वो भी मरती हैं, लेकिन लंबे समय तक। मेरे ख्याल से हम लोग का 1 साल, उन लोगों के लिए 1 दिन, ऐसे ही चलता है। तो ध्यान देंगे, एक अप्सरा और एक मनुष्य के बीच की प्रेम कहानी का वर्णन है इस विक्रम उर्वशी त्रोटक ग्रंथ में, जिसमें 5 अंक हैं। तो विक्रम और उर्वशी की कहानी है इसमें वर्णन। विक्रम और उर्वशी की कहानी। विक्रम एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। ध्यान देंगे, एक बार की बात है, उर्वशी अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में घूमने आती है। वो देखना चाहती है कि कितने खूबसूरत है ये पृथ्वी, है ना? कितना खूबसूरत है यहाँ के आसपास का वातावरण। कहीं चिड़िया चुचुहा रही हैं, कहीं फूल निकल रहे हैं, कहीं पत्ते झड़ रहे हैं, तो कहीं पेड़ पौधे में नए नए पत्ते खिल रहे हैं। तो इस प्रकार की खूबसूरत दृश्य को, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं खूबसूरत झरना है, कहीं खूबसूरत नदी बह रही है, नदी से निकलने वाली जो ध्वनि है, खूबसूरत ध्वनि हमारे कानों को, जब मैं उस ध्वनि को मैं जब सुनती हूँ, अप्सरा उर्वशी जो है वो कहती है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आती है। इस प्रकार से इन दृश्यों को देखने के लिए उर्वशी जो है स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक घूमने के लिए आती है। लेकिन होता क्या है, उसी बीच उसे एक राक्षस, केसी नाम का राक्षस होता है, केसी, है ना? केसी नाम का एक दानव होता है, केसी नाम का एक राक्षस होता है, जो उर्वशी को छेड़ने लगता है, उसको परेशान करने लगता है। उसी बीच विक्रम वहाँ पे जाता है। विक्रम जाता है और उस राक्षस से बचाता है। किसको? उर्वशी को। विक्रम राजा है और उर्वशी अप्सरा है, और ये दोनों के बीच नैन मटक्की हो जाता है। विक्रम उर्वशी को देखता है, उर्वशी विक्रम को देखता है, और दोनों के बीच उर्वशी विक्रम को देखती है, और दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वो एक दूसरे में
क्या होता है, एक दूसरे में वो एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वो प्रेम अभी तक इजहार नहीं हुआ है, बस एक दूसरे के प्रति भावनाएं उत्पन्न हुई और दोनों फिर अलग हो गए। उर्वशी फिर स्वर्गलोक चली गई और विक्रम जो है अपना राज्य को चला गया। लेकिन चली तो वो गई स्वर्ग लोक, ये चले गया अपना राज्य, लेकिन दोनों का ध्यान, उर्वशी भले स्वर्गलोक में कुछ काम कर रही है लेकिन ध्यान विक्रम के पास है। विक्रम भले ही अपने राज सिंहासन में बैठा है लेकिन उसका ध्यान उर्वशी के पास है। और इस प्रकार से उर्वशी स्वर्गलोक में एक कार्य कर रही थी, काम कर रही थी, नृत्य कर रही थी, लेकिन वो ध्यान से नृत्य नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान विक्रम की ओर था। उसका ध्यान अपने प्रेमी, अभी तो प्रेमी बना नहीं है, उस विक्रम, उस मनुष्य विक्रम की ओर था। तो वहाँ का जो एक ऋषि मुनि जिसका नाम है भरत मुनि, उसको समझ में आ गया कि उर्वशी जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो उसको वो श्राप दे देते हैं भरत मुनि कि तुम जाओ, उसी मनुष्य से तुम शादी कर लो और उसी के साथ बस जाओ पृथ्वी लोक पे। बात समझ आई? और वो श्राप उसको मिल जाता है, वो चली जाती है किसके पास, विक्रम के पास, और दोनों के बीच शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर एक कारण होता है कि उर्वशी को पुनः वापस स्वर्गलोक जाना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से, और दोनों के बीच में एक पुत्र का उत्पन्न होता है जिसका नाम रोहित रहता है। शायद आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, रोहित ही नाम रहता है। दोनों के बीच एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम रोहित है। ये कहानी बहुत प्रचलित है, ध्यान देंगे। इसमें एक मनुष्य और एक अप्सरा की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मनुष्य एक समय आने के बाद मर जाएगा, लेकिन अप्सरा तो खूबसूरत दिन प्रतिदिन और खूबसूरत होती चली जाती है। तो परेशानी है ना, परेशानी है इसमें। मनुष्य तो, विक्रम तो दिन प्रतिदिन वो बुढ़ा होता चला जाएगा, लेकिन अप्सरा तो दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जाएगी। फिर अप्सरा करेगी क्या? वो तो मनुष्य, तो उनकी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अप्सरा फिर करेगी क्या? तो ये प्रेम कहानी कुछ अलग तरह की प्रेम कहानी थी, इसीलिए कालिदास इस कहानी को लिखना उचित समझते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये त्रोटक ग्रंथ की कहानी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहानी आप आ जाइए। मैं चीज़ों को थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, जैसे कहानी तो विस्तार है, इंटरेस्टिंग है। चलिए, नेक्स्ट कहानी है मालविका अग्निमित्र। क्या है? मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, है ना। मालविका एक लड़की का नाम है, मतलब मालविका और अग्निमित्र एक लड़का का नाम है। अग्निमित्र ये एक नाटक ग्रंथ है, एक इस प्रकार का ग्रंथ है, एक नाटक ग्रंथ है, और इसमें टोटल 5 अंक हैं। नाटक का विभाजन अंकों में होता है, नाटक का विभाजन अंकों में होता है। और मालविका अग्निमित्र एक नाटक है, इसका विभाजन 5 अंकों में हुआ है। उर्वशी, विक्रमोर्वशी त्रोटक ग्रंथ है, इसका विभाजन अंक में है, इसमें टोटल 5 अंक हैं। तो इसमें मालविका और अग्निमित्र, मालविका एक नायिका है, मतलब हीरोइन है ना, और अग्निमित्र एक नायक है, और इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी मालविका अग्निमित्र में किया गया है। तो इससे लग रहा है कि सब में तो प्रेम कहानी वर्णन है, इसीलिए तो कालिदास को एक रोमांटिक कवि कहा गया है, क्योंकि कालिदास अधिकतर प्रेम 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 बहुत ही जबरदस्त लिखते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टोरी तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो मालविका अग्निमित्र के विषय में आप केवल इतना जानें कि मालविका एक नायिका है, एक लड़की है, और अग्निमित्र एक पुरुष है, और ये दोनों के बीच लड़का है, और ये दोनों के बीच की प्रेम कहानी का वर्णन है इस मालविका अग्निमित्र नाटक में। आप इसी तरह थोड़ी थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। अगर पूरी जानकारी जानना हो तो आप बने रहेंगे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो हम इसको पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये मालविका अग्निमित्र एक नाटक है जिसमें 5 अंक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, चलिए, सबसे दावेदार, सबसे डेंजर, खतरनाक स्टोरी जिस कालिदास के द्वारा लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। क्या है? अभिज्ञान
शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, मैंने पहले भी लिखवाया, और नाटक है, इसका विभाजन 7 अंकों में हुआ है। यह एक नाटक है और इसका विभाजन 7 अंकों में हुआ है। इसमें किसका कहानी है, इसमें किसका कहानी है, अब ध्यान से सुनेंगे तो राजा दुष्यंत, आप लोग राजा दुष्यंत का तो नाम सुने होंगे, राजा दुष्यंत और शकुंतला, है ना। शकुंतला की अद्भुत प्रेम कहानी का वर्णन है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की अद्भुत प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके सामने कालिदास, इसके सामने अच्छे से फिल्म भी नहीं टिक पाते हैं। कालिदास चीज़ों को इतने बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, इतने मतलब अद्भुत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि सुन करके आपको क्या आनंद आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये वही राजा दुष्यंत और शकुंतला है जिसका एक पुत्र होता है, जिसका नाम रहता है भरत, है ना, जिसका नाम रहता है भरत। और भरत के नाम से ही मेरा देश का नाम क्या पड़ा था, भारत। तो ये वही राजा दुष्यंत और शकुंतला है। ध्यान देंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम भरत ना रख करके सर्वदमन रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सर्वदमन। तो भरत ही भी इनका नाम है, लेकिन इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भरत ना बोल करके सर्वदमन कालिदास शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। कैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम होता है, कैसे फिर वो दोनों बिछड़ते हैं, कैसे शकुंतला गर्भवती हो जाती है, कैसे शकुंतला जब गर्भवती होती है तो राजा किस कारण से शकुंतला के छोड़ करके जंगल में छोड़ करके वो राज्य चले जाते हैं, और शकुंतला फिर गर्भवती अवस्था में वो अपने दुष्यंत के पास जाती है ना। लेकिन दुष्यंत उसको पहचानने में इनकार कर देते हैं, है ना, कि तुम कौन हो, तुम गर्भवती स्त्री हो, तुम गर्भ अवस्था में मेरे पास आई हो, तुम कौन हो। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो गर्भवती है और उसका पति दुष्यंत है, जिसे प्रेम विवाह वो की है, लेकिन वह राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। वह राज्य से उसको शकुंतला जब जंगल से इसके पास दुष्यंत के पास जाती है तो दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देता है और शकुंतला को भगा देता है। दरबारों के द्वारा बोलता है, कौन है ये महिला, हम पे लालचन लगवाने आ गई है, कहाँ से मुँह काली करके आई है, और हम पे ये बोल रहे हैं कि इस बच्चे का जो गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, उसका पिता मैं हूँ। ऐसे कैसे पॉसिबल, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, है ना। और शकुंतला को घर से, राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो एक स्टोरी है जिसके कारण राजा दुष्यंत सारी चीज़ भूल जाते हैं, है ना, सारी चीज़ भूल जाते हैं। एक लंबी स्टोरी है तो मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। तो दुष्यंत शकुंतला निकल जाती, जरा सोचिए, जिससे प्रेम विवाह किए हैं लेकिन गर्भवती हो गए, और वो जब उसके यहाँ जाते हैं और वो पति जो है वो हमें पहचानने से इनकार कर देता है, तो वो शकुंतला क्या करेगी, कैसे जिएगी, और किस प्रकार से अपने पुत्र को वो जन्म देती है ना। तो ये बहुत बड़ी विशाल स्टोरी है, एक बहुत मतलब इसमें हर तरह की चीज़ें झलकती हैं। तो ये अद्भुत प्रेम कहानी है, राजा दुष्यंत, शकुंतला और भरत। इसका पुत्र जो भरत है, जिसके नाम से आज हमारा देश का नाम भारत पड़ा, आज उसकी कहानी आज इसमें वर्णन है। तो ध्यान देंगे, ये कालिदास के 7 रचनाएं हैं। ये कालिदास के 7 रचनाएं हुए जिसमें हम लोगों ने इस पे चर्चा की। तो ध्यान देंगे, अंतिम रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। बात समझेंगे, किसी तरह से राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद
चूंकि शकुंतला जंगल में रहती है और राजा दुष्यंत शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल जाते हैं और उसका दुष्यंत का मुलाकात शकुंतला से हो जाती है और दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। शकुंतला के जो पिता ऋषि कण्व हैं वो घर में नहीं होते हैं और पिता के अपसेंट में, पिता के अनुपस्थिति में शकुंतला दुष्यंत से गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज कर लेती हैं और वो गर्भवती भी हो जाती है। और राजा दुष्यंत को राज्य से बुलावा आता है, शकुंतला को छोड़ करके वो चले जाते हैं कि मैं आऊँगा। और उसी कारण क्या होता है कि राजा जो शकुंतला है दुष्यंत के याद में वो खोई हुई है और चूंकि वो गर्भवती हो गई है और कौन सा राज्य से उनका घर कहाँ है कुछ पता नहीं, वो एक अजनबी आया उसके साथ मेरी विवाह हो गई और शकुंतला गर्भवती हो गई, है ना। शकुंतला बोलती है शकुंतला के बारे में, वो एक अजनबी आया शकुंतला के जीवन में, उससे शादी किया और वो गर्भवती हो गई। फिर वो राजा दुष्यंत जो है वो चला गया, शकुंतला को पता भी नहीं कि वो राज्य कहाँ है। तब वो चिंतित में पड़ गई, चिंता में पड़ गई कि क्या होगा। और वो चिंता में जब पड़ी थी तब हुआ ये कि उसी बीच में एक ऋषि मुनि आए और शकुंतला दुष्यंत के याद में खोई हुई थी और ऋषि मुनि की आवाज़ वो नहीं सुन पाई। ऋषि मुनि उसे बोल रहे थे, ऋषि मुनि का नाम दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि उसे बोल रहे थे कि भिक्षान देही तुम किसके याद में खोए हो, हे बालिके जागो जागो। शकुंतला नहीं जग पाई, क्यों? वो दुष्यंत के याद में खोई हुई थी। अंततः उसको श्राप दे देते हैं, शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके याद में खोई हो, है ना, जाओ वो तुम्हें भूल जाएगा। दुष्यंत तो चला गया था, दुष्यंत को सारी चीज़ें वो भूल गए। तब जब वो दुष्यंत नहीं आए तब शकुंतला जाती है किसके पास? दुष्यंत के पास, है ना। और दुष्यंत फिर उसको पहचानने से इनकार कर देता। और इस प्रकार से फिर एक घटना घटती है कि दुष्यंत को एक अंगूठी मिलता है और अंगूठी मिलने के बाद दुष्यंत को एक अंगूठी मिलता है और अंगूठी मिलने के बाद राजा दुष्यंत को सारी चीज़ें याद हो जाती है कि मैं कैसे कैसे जंगल गया, कैसे कैसे शकुंतला से मुलाकात हुई और शकुंतला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और श्राप के कारण वो भूल गए थे। इसीलिए अपनी पत्नी शकुंतला, जब शकुंतला उसके राज्य में गई तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? शाप मिला था शकुंतला को कि जिसके याद में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से इसमें ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही प्रेम कहानी है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपको रुला देगा, आपको हंसा देगा, आपके अंदर एक खूबसूरत प्रेम भाव उत्पन्न कर देगा। ये अद्भुत कहानी है ना। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है और ये कालिदास की अंतिम रचना है। इसमें टोटल 7 अंक हैं। इसके नायक राजा दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है और इन दोनों के बीच में गंधर्व विवाह होता है, लव मैरिज होता है। बात समझ आई? तो इस प्रकार से कालिदास की ये 7 रचनाएं हुए। तो रचनाएं, यही टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, इसको हम लगभग 1 घंटे की वीडियो आसपास हो गई होगी, तो आप इसको देखेंगे और ये सारी कहानी के बारे में अगर आप थोड़ी 10 लाइन 12 लाइन थोड़ी कहानी अगर आप लिखे, वैसे कहानी अगर लिखना चाहें तो पूरा 10 पेज 12 पेज हो जाएगा जितना आप जानेंगे, ठीक है। तो आप चाहें जितना शॉर्टकट हो आप जान लिख सकते हैं। तो आज का जो विषय था कालिदास, ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो ये अब छोटी टॉपिक है, इसको हम शॉर्टकट में ये 4 टॉपिक बता देंगे और एक भी पार्ट कालिदास से संबंधित और होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या बनाना उचित रहेगा। तो कालिदास से संबंधित एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से आज 7 रचनाएं, कालिदास के जो महत्वपूर्ण 7 रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। कुछ कहानी को संक्षिप्त से हम लोगों ने पढ़ा। कहानी को आप थोड़ी कहानी तो याद रहेगी, आप चीज़ों को वीडियो को 1-2 बार से पॉज करके अच्छे से देखें। और बहुत लोगों को तो जानकारी है और जहाँ कुछ कमियां हैं, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप उनको कमेंट करें और मेरे अंदर कुछ पढ़ाने में अगर कहीं कुछ त्रुटियां हो तो आप बिल्कुल उसको दिखाएं, क्योंकि कहा जाता है निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए।
निंदा करने वाला सामने हो तो हमारे अंदर जो दोष है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, मैं उसको जान पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, शुभ रात्रि।